मांडर उपचुनाव के लिए 26 जून यानी रविवार आज के दिन काउंटिंग होना है, लिहाजा तमाम जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रांची के पंडरा बाज़ार में, जहां काउंटिंग अब से थोड़ी देर बाद शुरू होने जा रही है। जो तमाम जो प्रक्रिया है वो मुकम्मल कर ली गई है। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे कि तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं वो यहाँ तैनात हैं। जो काउंटिंग टेबल है आप देख पाएंगे, करीबन 7 की संख्या में काउंटिंग टेबल बनाए गए हैं। स्ट्रांग रूम को खोला गया है। अब से थोड़ी देर पहले रांची के जो उपायुक्त हैं छवि रंजन जी, वो यहाँ पहुँचे हैं और तमाम चीज़ों का वो जायज़ा ले रहे हैं, देख रहे हैं। और जो प्रत्याशी हैं वो भी अब पहुँचने लगे हैं, उनके समर्थक भी पहुँचने लगे हैं। तमाम जो प्रत्याशियों को अपने अपने दावे हैं वो जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन चूंकि काउंटिंग अभी अब शुरू होने जा रही है, लिहाजा उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से रांची ज़िला प्रशासन ने, चुनाव आयोग ने मिलकर ये तैयारियाँ की हैं। हमारे साथ मदन है जो बताएंगे आखिर क्या कुछ होना है और क्या कुछ उम्मीदें हैं इस चुनाव को लेकर के। क्योंकि जैसा पिछली बार मांडर से जो विधायक रहे बंधु तिर्की, उनकी विधायकी चली गई है और उन्होंने करीबन 23,000 ज़्यादा मतों से जीत दर्ज की थी। उनके सामने उनकी बेटी को उन्होंने उतारा है और गंगोत्री कुजूर जो है एनडीए के प्रत्याशी हैं। तो क्या उम्मीद है, क्या कुछ होना है इस बार? बिल्कुल, देखिए काफ़ी उत्साहित हैं। अगर हम बात करें तो तमाम जो राजनीतिक दल के प्रत्याशी हैं वो अब काफ़ी उत्साहित है और अपने जीत को लेकर आश्वस्त हैं। लेकिन पिछले बार के परिणाम को अगर हम देखें तो बीजेपी के उम्मीदवार जो थे वो सेकेंड स्थान पर रहे थे और बंधु तिर्की ने जेबीएम से जीत हासिल की थी। लगभग 23,000 वोट से जो है अपनी जीत हासिल की थी। इस बार जो उनका लक्ष्य है वो कम से कम 50,000 को पार करने का है। हालांकि इसमें सफलता कितनी मिल पाती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो हमारे सहयोगी हैं संजय, उससे कहेंगे कि वो तस्वीर दिखाएं कि यहाँ जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो काफ़ी चाक चौबंद है। एसएसबी के जवान की भी यहाँ पर तैनाती हुई है, सीआरपीएफ के जवान की तैनाती है, साथ ही जो राज्य पुलिस बल हैं उनकी भी तैनाती हुई है। तो काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था जो है यहाँ पर सुरक्षा की गई है और अब से ठीक थोड़ी देर बाद यहाँ पर मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसके बाद 21 राउंड में जो है गिनती पूरे करने हैं। तो जैसे जैसे रुझान आते जाएंगे वो हम अपने दर्शकों तक पहुँचाते जाएंगे, क्योंकि बेसब्री से लोगों को इंतजार है। ये चौथा बाय इलेक्शन होगा इस स्टेट के लिए और इस हेमंत सरकार के कार्यकाल में। तो काफ़ी उत्साहित हैं। अगर महागठबंधन की बात करें तो तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके सहयोगी वो भी उत्साहित हैं और बीजेपी की तरफ से भी जो आजसू और बीजेपी एनडीए है वो भी काफ़ी उत्साहित है। सबों ने काफ़ी मेहनत की है। अब देखना होगा कि मांडर की जनता ने अपना आशीर्वाद किन्हें दिया है, अपना मत जो है किनके पक्ष में दिया है। लेकिन कोशिश ये थी कि बंधु तिर्की अपने सीट को बचाए। महागठबंधन अपना साख जो है बचाने की कोशिश की है। वहीं बीजेपी जो लगातार हारती रही है वो इसको ब्रेक लगाने की कोशिश हर तरह से की है। कई रणनीति के तहत बनाई गई थी, उसके तहत जो है चुनाव प्रचार में भी बदलाव किए गए। जो बड़े बड़े सभा किए जाते थे वो नहीं हुए, जो चौपाल हुए उसके माध्यम से एक सीमित संख्या में नेताओं को चुनाव प्रचार में बुलाया गया। तो ये तमाम जो स्ट्रेटजी थे वो कितना फ़ायदा पहुंचाया है ये तो आज का जो परिणाम होगा वो बताएगा। लेकिन अब यहाँ पर जो है प्रक्रिया शुरू हो रही है। अब से ठीक थोड़ी देर बाद मतगणना की प्रक्रिया होगी। जैसे जैसे रुझान आते जाएंगे हम अपने दर्शकों को अपडेट करते रहेंगे। ये भी सुनने में आया है कि तमाम जो प्रत्याशी हैं भले जीत का दावा करें, कुछ एक प्रत्याशियों ने जीत के जश्न को मनाने की तैयारियाँ की हैं। कुछ लोगों ने लड्डू बनवाया है, कुछ लोगों ने नगाड़ा तैयार किया है। ये क्या मतलब लगता है कि तमाम लोग कॉन्फिडेंट है अपनी जीत को लेकर के? जीतना तो एक ही व्यक्ति को है, लेकिन तमाम जो दावे कर रहे हैं उसके आधार क्या हो सकता है? अगर मान लीजिए नेहा शिल्पी तिर्की की बात करें, गंगोत्री कुजूर की बात करें या देव कुमार धान की बात करें, ओवरऑल देखें यही 3 लोग सामने में हैं, जबकि क्लोज फाइट जो है वो गंगोत्री कुजूर और नेहा शिल्पी तिर्की के बीच में। बिल्कुल, देखिए सीधा मुकाबला अगर है तो वो बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार के बीच है। भले ही ज़्यादा अगर हम कहें तो उत्साह में कांग्रेस के प्रत्याशी की तरफ से देखा जा रहा है। जो कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो उत्साहित हैं। हालांकि बीजेपी की भी अपनी तैयारी है, लेकिन अब परिणाम जैसे जैसे रुझान आते जाएगा उसके बाद सब कुछ खुलकर सामने आएगा। किसकी कितनी तैयारी है, किस तरह से जश्न मनाया जाता है, क्या तैयारी पहले से, ढोल नगाड़े की क्या व्यवस्था, ये तमाम चीज़ें जैसे ही रुझान आते जाएंगे, क्योंकि फाइट जो है वो है। इस बार आप अगर ये कहें कि एकदम क्लियर है रिजल्ट एक व्यक्ति के पक्ष में जा रहा है तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि फाइट जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। अब मांडर की जो जनता है वो
अपना मत किसके पक्ष में दिया है, ये थोड़ी देर बाद जब रुझान आने शुरू हो जाएंगे तब पता चलेगा। जी बिल्कुल, इस चुनाव के परिणाम पर बहुत कुछ झारखंड की सियासत डिपेंड करती है और झारखंड की सियासत की दशा और दिशा इस बुनियाद पर भी तय होगी कि इस बाई इलेक्शन में वो किसके पाले में वो जीत जाती है। लिहाजा जीत का दावा तो तमाम लोग कर रहे हैं, लेकिन जो अल्टीमेट जीत जो लोग दर्ज करेंगे उससे कहीं ना कहीं झारखंड की सियासत कहीं ना कहीं अपनी एक डेफिनेशन तय करेगी। और ख़ास बात ये भी है क्योंकि पूरे देश में और खासकर झारखंड में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक बड़ी गहमा गहमी है। और आपने सुना होगा कल जिस तरह से जेएमएम ने बैठक की और द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने या नहीं देने को लेकर के कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका। तो इस बीच झारखंड की सियासत गर्म है। ऊपर से ईडी की कार्रवाई लगातार चल रही है, पूजा सिंघल सरीखे तमाम जो लोग हैं उनकी गिरफ्त में हैं। इस बीच इस बाई इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं महागठबंधन सरकार के लिए एक राहत की कड़ी लेकर आएगा। अगर इसमें पार्टी या महागठबंधन जीत दर्ज करती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए और तमाम यूपीए गठबंधन के लिए एक राहत की खबर होगी, क्योंकि इन दिनों जिस तरह से झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार घिरी हुई नजर आ रही है, न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि उनके भाई और जो अन्य विधायक हैं वो भी कहीं ना कहीं रडार पर हैं। जांच एजेंसियां अपनी कार्रवाई कर रही हैं। इस बीच राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के पशुपेश में है झामुमो। इस बीच उपचुनाव का रिजल्ट आना है। इन तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं झारखंड की राजनीति को आगे ले जाने में या एक दशा और दिशा तय करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। लिहाजा थोड़ा इंतजार ज़रूर किया जाना चाहिए। जब इसे परिणाम सामने आएगा उसके बाद तमाम जो प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, उनके समर्थक मौजूद रहेंगे, उन लोगों से बातचीत की जाएगी और एक खाका खींचने की कोशिश होगी कि झारखंड की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची के पंडरा बाजार से शाहनवाज।